like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra, and this video is regarding the NIFT Entrance 2024. So in this video मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के लिंक दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, प्लस some of the YouTube channels जो आपको हेल्प कर सकता है गैट क्लियरेंस में, एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द कोचिंग सेंटर्स नेम जो आप जा सकते हैं, बिकॉज अभी काफ़ी सारा टाइम अभी भी बचा है जिन लोगों को एंट्रेंस में जाना है उनके लिए, बिकॉज प्रिपरेशन इज़ समथिंग जो कि अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी कम दिन में भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो या टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कब आएगा, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आ जाएगा इसी ईयर में, एंड देन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल गेट क्लोज्ड. एंड जो जनरल लोग हैं और बाकी कैटेगरीज़ के मैं आपको डिफरेंट फ़ीस का क्राइटेरिया बता देती हूँ. जो ST एंड SC एंड EWS हैं उनके लिए इट्स 1500 विच इज़ 1500, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज जनरल OBC एंड ऑल दैट जो बच जाती हैं उनके लिए इट्स 3000. आई विल ऑल्सो पुट अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर जिससे आपको एक बार कंफर्मेशन भी मिल जाएगी. एंड अगर आप लोग इस ड्यूरेशन में फ़ीस नहीं पे करते हैं, भरना पड़ेगा वापस से, जिसकी फ़ीस 5000 होगी. सो इट्स बेटर टू फिल द फॉर्म इन द गिवन ड्यूरेशन और एल्स यू हैव टू पे 2000 एडिशनल. एंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी जस्ट रिक्वायर्ड विथ योर फोटोग्राफ एंड सम ID proof which can be Aadhaar, PAN card and any other ID proof which is valid over there, and also with some of the details which will be your qualification in your previous 12th standard and 10th standard. So yeah, this video is both for BTech and BF.Tech students. So मैं आप लोगों को क्राइटेरिया बता देती हूँ कि कौन BF.Tech के लिए एलिजिबल होते हैं. By the way, I am doing BF.Tech and this is my second year in that, and I was required with my physics and mathematics degree in the subjects should be there in the 12th class. एंड BTech के लिए यू नीड टू हैव एनी सब्जेक्ट, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है. एंड कमिंग टू द एंट्रेंस एग्जाम वाली चीज़, सो फॉर द BF.Tech जो BF.Tech के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 100% गैट रहता है आपका. तो गैट इज़ बेसिकली आपका पूरा का पूरा जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, वोकैबलरी, पैसेजेस, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट. एंड कमिंग ऑन टू द BTech का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. So the first part will be your CAT, which will consist of 50%, and then will be GAT, which will be of 30%, and then there will be situation test. अगर इन दोनों में आप अच्छे से करते हैं, then only you will be eligible for the situation test, which consists of again 20%. न्यूज़ विच इज़ हर्ड अभी तक कि जो इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बिल्कुल भी ऑफलाइन मोड में नहीं होने वाले हैं. दैट मीन्स कि गैट के लिए आपको पेन और पेपर नहीं दिया जाएगा, कैट के लिए तो ऑब्वियसली आपको दिया जाएगा. एंड दिस इज़ नॉट श्योर अभी कि आपको घर से बैठ के देना है या फिर आपको कैंपस में बुलाया जाएगा एंड देन वहाँ पे उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में आपको करके देना है. सो वो भी अपडेट आएगी तो आई डेफिनेटली शेयर इट विथ यू ऑल. अबाउट द सिलेबस ऑफ गैट जो कि आप लोगों का जनरल एबिलिटी टेस्ट है, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 or 5 sections. So the first section is quantitative ability, which will consist of addition, multiplication, subtraction, division, ratio and proportion, and then it will be distance, work and time, and profit and loss. All these things will be covered in the unit 1, and the second unit is communication ability and English comprehensions. एंड अनदर थिंग इज़ कि इस बार के जो पैसेजेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, तो आप लोगों को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है पूरा का पूरा पढ़ने में. बिकॉज मेरे टाइम पे भी व्हेन आई गेव द एग्जाम, सो आई वाज इन अ कोविड बैच, तो हम लोगों ने भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से ही करा था. एंड देन इट वाज सो इरिटेटिंग कि बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे स्क्रॉल करके यू हैव टू रीड द होल पैसेज. बट येस, देयर आर यूट्यूब चैनल्स विच आर अवेलेबल जिनकी हेल्प से आप बिल्कुल जल्दी से ट्रेंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में, बिकॉज ऑब्वियसली निफ्ट का कॉम्पिटिशन ईच एंड एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग. So moving on to the next which is communication ability and English comprehension. इसमें आपके synonyms, antonyms and then meanings of the words singular, plural का जनरल नॉलेज के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. एंड काफ़ी साल पहले ऐसा था कि जो जनरल क्वेश्चंस आते थे वो आपके फैशन डिज़ाइनर्स या फिर अभी जो करंट सिनेरियोज हुए हैं उनके ऊपर. बट एट माई टाइम ऑल्सो आई रिमेंबर कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और या फिर हिस्टोरिकल चीज़ें आई थी जनरल नॉलेज में. सो प्लीज़ इस बार भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वापस इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है. एंड डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ द फैशन एंड अनदर पॉलिटिकल
events taking place is as important as the fashion knowledge. Moving on to the CAT part. So CAT part is huge. मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना है एंड विथ माई बैचमेट्स एज वेल कि ज़रूरी नहीं है आपकी ड्राइंग अच्छी हो तभी आपका सिलेक्शन हो. योर सेंस ऑफ चूजिंग द कलर्स, योर सेंस ऑफ चूजिंग द ऑब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो मैटर्स. So the very important thing is creativity. So you don't have to just copy and paste whatever is trending, but what you have to do is make a combination of your choice, your innovation with the thing which is trending to make it look different. Because obviously if an examiner is checking सबके papers, तो अगर सब लोग वही Google से copy paste करके अपने ideations draw करेंगे या फिर जो भी draw करेंगे, so definitely they'll get to know कि आपने copy paste ही करा हुआ है. So to add or to highlight your work in front of the examiner for extra points, you have to add something of your own, of your something which is very original sort of. Yeah, the color wheel theory is very important because the colors used in the baby products or in the fashion industry or the different sectors are not same. सबकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है. एंड देन illustration skills is again very important. 2 perspective or 2 point perspective, 1 point perspective is also very important. So many times you are given with a situation and you have to draw the product or you have to build a comic script sort of. तो comic script भी बनाना काफ़ी अच्छे से सीख लेना. Again मैं सारे के सारे channels ज़रूर नीचे लिंक कर दूँगी जिनकी हेल्प से आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं अपनी कॉमिक स्क्रिप्ट्स एंड कलर थ्योरीज वगैरह के ऊपर. Start observing the pamphlets or the advertisements which company gives. Another important thing is that you should start noticing or start learning how to draw textures or how to represent textures, different colors and different patterns, which will definitely help you in both of your exams, CAT and situation test. I'm saying it again and again because समथिंग आपको अगर अपना काम स्टैंड आउट करना है तो यू हैव टू मिक्स एंड मैच एवरीथिंग विच यू हैव लर्न टिल नाउ बिकॉज यू विल गेट ओनली वन चांस और एल्स यू हैव टू वेट अगेन फर्स्ट ईयर से वापस एक ईयर पूरा वेस्ट करके. बिकॉज आई नो सम ऑफ द पीपल जिनका इस बार निफ्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज सम ऑफ द फ्यू मिस्टेक्स या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे कैट के लिए. एंड कैट के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी जिन लोगों को BDS करना है वो सेल्फ स्टडी करें बिकॉज मैं जितने लोगों को जानती हूँ सब ने कोई ना कोई पॉइंट पे कोचिंग ली थी. तो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ कोचिंग सो प्लीज़ डू ऑल दी सैम्पल पेपर्स और विजिट ऑल दी चैनल्स विच जो आपको यूट्यूब पर मिल जाए बिकॉज दैट इज़ दी ओनली बिगेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो आपको हेल्प कर सकता है बिना कोचिंग. एंड देन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द कंसेप्ट नोट विच यू हैव टू ऐड in both of the papers. So concept note is basically जो आपने बनाया है, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ एक साथ डाल दिया है तो that will work. No, you have to give a proper logic, a proper storyline behind your work. And वो कैसे आएगी जब आप हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स पढ़ोगे या फिर आपको कलर थ्योरी के बारे में कुछ पता होगा कि आपने रेड के साथ ग्रीन क्यों लगाया. इट्स नॉट लाइक कि यू फेल्ट नाइस. नो, देर इज़ अ थ्योरी और देर इज़ अ थिंग that is why you have put those colors together and you have put those some of the textures together. Talking about again the GAT section because मुझे लगता है कि GAT section थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला section हो जाता है. It's not at all creative. The answer is right or it is wrong and plus GAT section में माइनस मार्किंग भी है. 0.25 पर आंसर अगर आपका गलत है तो डिडक्ट होगा. एंड अनदर थिंग इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बैठना है रेशियो प्रपोर्शन पे और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे क्योंकि और वर्क और डिस्टेंस का तो स्पेशली इट विल टेक टाइम. अगर आंसर 4 ऑप्शन में से मैच नहीं हुआ so then you will panic. That is it for today's video. Hope you've enjoyed it. So like करना and share करना and subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना. And आपको कुछ भी confusion होती है so do comment it down और ping me on my Instagram. I'll definitely reply it too. And अगर आपका comment ज़्यादा strong होता है या फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर additional information देने की ज़रूरत है so I'll definitely make a whole complete video. And also tell me if you want, जैसे मैंने बोला कि सबके reviews चाहिए या फिर सबकी preparation की story जानी है जो निफ्ट मुंबई में है. So definitely comment down because मैं तभी वो वीडियो बनाऊंगी. So yeah, bye bye and thanks for watching. Call it spring, like